जैसा कि अभी हमें 31 सितंबर तक बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य करना है। यह कार्य हम अपने मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, किंतु हमने अभी ट्राई किया कि मोबाइल या टैब के माध्यम से बच्चों का अपडेशन कार्य करना, किंतु वह नहीं हो पा रहा था। जैसा कि मैं आपको टैब के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे अपन कोई क्रोम ब्राउज़र से समग्र शिक्षा पोर्टल वेबसाइट खोलते हैं। यहाँ हमने लॉगिन किया, ये गए स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट में, और इसको पहले हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। तो हम जैसे ही इसे टच करते हैं तो ये बाकी जो विंडोज़ हैं, ये जैसे हमें कि चौथा वाला अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप करना है तो ये वापस हो जाता है। तो ये इस प्रकार से यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें बाज़ार से कोई भी कंप्यूटर शॉप या मोबाइल शॉप से एक OTG लाना है। ये लगभग 60 रुपये का है, जो मैंने परचेज़ किया है। 50 से 60 रुपये में आ जाता है। और एक ये वायर वाला भी आता है माउस, और विदाउट वायर वाला भी। तो ये वायर वाला सस्ता पड़ता है, ये 150 रुपये का है। तो आप इस तरह से दो चीज़ क्रय कर सकते हैं मोबाइल शॉप से या कंप्यूटर शॉप से। अब इसे हम सबसे पहले टैब के चार्जर वाले पिन पे इसको कनेक्ट करते हैं। इस तरह से कनेक्ट कर लिए। इस तरह से कनेक्ट कर लिए। अब माउस को इस OTG पे कनेक्ट करते हैं हम। ये अब चूंकि यहाँ अभी माउस का ऑप्शन नहीं बता रहा है, इसको चालू करने के लिए टैबलेट के हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाते हुए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक सिस्टम का ऑप्शन है, इसे टच करते हैं। सिस्टम के ऑप्शन में ये लास्ट में एडवांस्ड दिया है, इस ऑप्शन को टच करते हैं तो यहाँ ये एक OTG कनेक्शन का ऑप्शन है, इसे हम अनेबल कर देते हैं। तो ये OTG कनेक्शन अनेबल हो गया। अब यहाँ से बैक चले जाते हैं तो ये देखिए, ये एरो तीर का निशान आ गया, मतलब अपना OTG कनेक्ट हो गया है। अब फिर से हम ये क्रोम में जाते हैं। अब इसके माध्यम से देखिए, आप ये स्टूडेंट प्रोफाइल सिलेक्ट किए। अब देखिए ये कनेक्ट होने लगा। अब इस 4th नंबर के अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप को कनेक्ट करते हैं। इस तरह से ये आ गया। अब इसमें हम ये चयन वर्ष डाल देते हैं, ये 23-24 का करना है हमको। और यहाँ पे बच्चे की 9 डिजिट की समग्र ID। तो हम एक बच्चे का आपके सामने बता रहे हैं कैसा करना है। तो हम यहाँ पे बच्चे की चाइल्ड ID डालते हैं। अब ये हम इसे हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से 39 1 333 20 695 और यहाँ पे हम कैप्चर कोड डाल देते हैं, ये शो ड्राफ्ट प्रोफाइल स्टूडेंट्स। फिर इसे एडिट प्रोफाइल डिटेल्स फॉर स्टूडेंट्स में टच करते हैं। तो इस तरह से बच्चे की पूरी डिटेल आ गई। ये माया सेंडे। अब इसमें जब हम मैपिंग का कार्य करते हैं तो बहुत सी जानकारी इसमें हम फिल कर चुके होते हैं, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे सबमिटेड रहती हैं। तो इसमें हम जो कुछ जानकारियाँ, जैसे ये बसाहट जहाँ निवास करते हैं उसे टच करते हैं। ये जहाँ निवास कर रहे हैं उसको हमने सिलेक्ट कर दिए। आप कितने भाई बहन हैं, तो इसके एक भाई बहन है, एक भाई है। और अब गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस, तो जैसे यह पिछले वर्ष 196 दिन उपस्थित थी, तो ये 196 दिन आ गया। और वर्तमान सत्र में अभी हम जुलाई और अगस्त 2 महीने चूँकि अभी कर रहे हैं, तो जुलाई और अगस्त की उपस्थिति दिवस ले लेते हैं। और इसमें हम जुलाई और अगस्त में इस बच्चे ने कुल कितने दिन उपस्थित रही उसकी जानकारी यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यह है 40
7 डेज उपस्थित थी। इस प्रकार से हम ये जानकारी सबमिट करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब चूंकि बैंक डिटेल हमारे पास पहले से सेव थी तो इसे हम मैच कर लेते हैं कि वह बैंक डिटेल सही है गलत। बैंक डिटेल मैच करने के बाद यहाँ पे या तो अभिभावक का मोबाइल नंबर ऑलरेडी फीड है पहले से। अब यहाँ पे कैप्चर कोड हम फिल कर देते हैं। S4LD। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से ये जानकारी सबमिट हो गई। अब चूंकि ये स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अनअवेलेबल है, इसलिए ये बोल रहा है स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप, क्योंकि ये प्राइमरी में सिर्फ SC ST बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलती, OBC गर्ल्स को नहीं मिलती। SC ST की गर्ल्स को छात्रवृत्ति या इशू होती है। तो इस तरह से हम टैब के माध्यम से बच्चों का प्रोफाइल अपडेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, OTG और माउस की। तो आप इस प्रकार से सारे बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य कर सकते हैं।